किसानों ने अपना आंदोलन किसी को हाईजैक करने नहीं देना चाहिए और किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए ताकि उसी में उनकी भलाई है। लेकिन प्रकाश जी, जीत तो आप नोटबंदी के बाद भी गए थे, जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि साहब 150 लोग मर गए लाइनों में खड़े खड़े। जीत आप मजदूरों के उस बड़े पलायन के बाद भी गए थे, लॉकडाउन के तहत। नहीं, जहां बिहार का चुनाव हुआ, आज भी राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए 11 किसान मर चुके हैं अब तक आंदोलन में, और सरकार कितनी संवेदनहीन है क्योंकि हमने जो चुनाव से तौल रही है। नहीं, सरकार बिल्कुल संवेदनहीन नहीं है, लेकिन सरकार ये जो राहुल गांधी है, अरे भैया आपने ही 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम एपीएमसी कानून में बदलाव करेंगे। आपने ही 2019 के घोषणा पत्र में लिखा था, तो उसके लिए माफ़ी मांगो। ऐसा क्यों लिखा था अगर हमारा विरोध करना है तो ये देखो, ये राजनीतिक दलों का जो राजनीति है वो अलग है। किसान हम अलग तरीके से देखते हैं और किसान के साथ संवाद करके ही इसका रास्ता निकलेगा और निश्चित निकलेगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन प्रकाश जी, जब आप दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं तो बार बार जब ये कहेंगे कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं, वरना ये 24 राजनीतिक दल 26 राजनीतिक दल क्यों आ रहे हैं यहां पर, तो किसानों को तो ये लगेगा कि आप उनको पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे किसानों के, नहीं कह रहे, उल्टा है। किसान अलग है, राजनीतिक पार्टियां अलग है और बाकी तत्व जो है वो अलग है। ये बाकी तत्व और ये राजनीतिक पार्टियां किसान के आंदोलन का लाभ उठाकर अपनी राजनीति करना चाहती, ये हम कह रहे हैं। हम राहुल गांधी इस आंदोलन का नेता है ऐसा कभी मानते नहीं, वो है ही नहीं नेता। लेकिन और किसान के आंदोलन कर रहे, उनके साथ ही हमने संवाद किया। 40 किसान आए, ऐसा कभी प्रतिनिधिमंडल होता है 40 लोग आए, लेकिन आए, सबने सुना, 5 दिन चर्चा हुई, तो ये अब आगे चल के फाइनल होगा, ये मुझे विश्वास है। सिंगापुर के पहले पीएम ने भाई साहब एयरलाइन की हड़ताल को खत्म करने के लिए 2 टूक मेरा चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था हड़ताल खत्म करो, नहीं तो मैं नई एयरलाइन खड़ी कर दूंगा। आप कोई ऐसा टफ स्टैंड उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे किसान तो हमारे हैं, तो उनके खिलाफ थोड़ी ना ऐसा कोई कड़ाई से बोलने की जरूरत है। हम तो प्यार से समझा बुझाकर और निश्चित संवाद से ही रास्ता निकालेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आपको जाना है, आखिरी सवाल है प्रकाश जी, आपको जाना है, बहुत छोटा सा आखिरी सवाल केवल, जाते जाते आप जवाब देते जाइए। ये टू मच डेमोक्रेसी का फायदा सरकार ने लिया अपनी ताकत से बिल पास कराने में, या किसान आंदोलन वाले ले रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी का फायदा? नहीं, ये उसके बारे में जो जिन्होंने लिखा था उन्होंने ही कहा है कि ये गलतफहमी जानबूझ के तैयार की गई है, जो उनका मनसा नहीं था। तो डेमोक्रेसी अपने देश में ताकत है, वो ताकत सरकार की भी है, वो ताकत किसानों की भी है, वो ताकत 140 करोड़ जनता की है, यह हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आज तक पर आने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सूचना मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों के बीच जाएगी, उन तक अपनी बात पहुंचाएगी, और फिलहाल कम से कम किसान कानूनों को वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए